जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मिशन और मंशूर आवाम की खिदमत है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार महंगाई के साथ एक टफ मैच खेल रहे हैं। और एक तरफ महंगाई वर्सेस वज़ीर आज़म इमरान ख़ान। महंगाई जो है वो उसकी क़यादत मुनाफाखोर, ज़हीरा अंदोज़ और माफियाज़ के वो सरगनाज कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा आवाम को चक्की में पीस कर मुनाफा कमाया, आवाम को बेचकर जायदादें बनाई, आवाम को तकलीफ़ों में मुब्तला करके अपने बच्चों के लिए कारोबार बनाए। तो जो महंगाई लीग है उसका मुकाबला इमरान ख़ान साहब और उस्मान बुज़दार की टीम के साथ है। हमने हथियार नहीं फेंकने, ये लड़ाई हाथापाई जो है महंगाई वर्सेस हुकूमत ये चल रही है। महंगाई जो है उसके पीछे खड़े नज़र ना आने वाले जो नेटवर्क हैं, कोई पोल्ट्री का बेताज बादशाह है, कोई शुगर मिलों के साथ जुड़ा नस्ल दर नस्ल ख़ानदान है, कोई आटा माफिया की सरपरस्ती करने वाला गैंग है और कोई अल्टीमेटली आवाम के हर ज़रूरत के साथ जुड़ा इशू जो है उसको मीडिया में नोहा कना और मरसिया पढ़ने का ज़िम्मेदारी ले के गैंग जो खड़ा है। ये सारे वो मगरमच्छ हैं जो अपने दौर में आवाम को तड़पता सिसकता नडाल देखकर आंखें बंद करते रहे। एक एग्रीकल्चर मुल्क जिसका 70 से 80% सूबा जहाँ हम खड़े हैं वो ज़राई अजनास पैदा करता है और जो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर पॉलिसी चाहिए थी जिसके तहत हम ना सिर्फ गल्ले में खुद कफील होते बल्कि सब्जियां, फल और दीगर जो अशियाए खुर्दोनोश हैं वो भी सस्ते दामों दस्तयाब होती। आज अगर वक्त पे एग्रीकल्चर पॉलिसी के बीज बो दिए जाते तो आज ये कौम जो है इस महंगाई के तूफ़ान के आगे तकालीफ का सामना ना कर रही होती। जो हमारे हिस्से का काम था कि हम किस तरह अपनी आवाम को इस तकलीफ़ से निजात दिलाएं, तो एक तरफ वफाकी हुकूमत जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर में एक तारीखी पैकेज दिया और इन कार्टल्स को, इन माफियाज़ को शिकस्त देने के लिए लोगों को अल्टरनेटिव प्राइस मैकेनिज़्म प्लान करके दिया। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब ने 7 अरब से ज़ायद का पैकेज जो है वो सब्सिडी की शक्ल में रमज़ान बाज़ारों में अशियाए ज़रूरत जो है उनको सस्ते दामों पहुंचाने का बेड़ा उठाया। आज इस रमज़ान बाज़ार में आके मैंने देखा है कि
हमारी आल दो कमिटमेंट हुकूमत पंजाब की पॉलिसी और उसके साथ जुड़ा स्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज़ ज़ीरो। क्योंकि जब तक उस पे अमल दरामद उस स्पिरिट के साथ नहीं होगा तो ये पॉलिसीज़, ये तमाम जो हमारे पैकेज हैं वो अवामी मफाद में उस तरह पजीराई हासिल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त जो माफियाज ने शॉर्टेज क्रिएट करके चीनी की किल्लत पैदा की है, मैंने यहाँ आके देखा है कि रमज़ान बाज़ार के अंदर चीनी के काउंटर्स की पुअर स्ट्रेटजी है। यहाँ प्रॉपर होमवर्क किए बगैर एक ऐसी हिकमत अमली और लाए अमल नज़र नहीं आ रहा जिसका मकसद आवाम को चीनी की सस्ते दामों दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। चीनी भी मौजूद है, ख़रीदार भी मौजूद है, इंतज़ामिया भी मौजूद है, और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि एक्स मिल प्राइस पे जो कीमत फ़िक्स हुई उस कीमत से भी 15 से 20 रुपए की रिटेल पे हुकूमत जो है वो सब्सिडी की शक्ल में 65 रुपए में चीनी यहाँ दस्तयाब कर रही है। मैं अपने उन सहूलत बाज़ारों में, रमज़ान बाज़ारों में काम करने वाली टीम को इंशाल्लाह बैठ के असर नौ अपनी हिकमत अमली का जायज़ा लेने में मावनत करूँगी, क्योंकि ये कोरोना से लड़ने के लिए जिस अज़म का वज़ीर आज़म इज़हार कर रहे हैं, ये रमज़ान बाज़ार का माहौल उनके उस नज़रिए की नफ़ी कर रहा है। क्योंकि SOPs को फॉलो करना, हमें ये सस्ती चीज़ें अवाम में ज़रूर देनी है, लेकिन उनकी जानों की कीमत अदा करके नहीं, उनकी जानों को महफूज बना के ये सस्ती चीज़ें उन तक पहुंचानी है। यहाँ चूँकि अवाम का रोल भी बहुत अहम है। बदकिस्मती से हमारी प्यारी अवाम जो है वो तावन करने के लिए तैयार नहीं होती। SOPs को पाँव के नीचे रोंद के सोशल डिस्टेंसिंग रखने के हम आदी नहीं हैं, और जिसकी वजह से वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी परेशानी और अजियत का बायस बन रहे हैं। मैं मीडिया के तवस्सुत से अपने घरों में बैठी जो बहनें हैं और ख़ुसूसी तौर पे अपने भाइयों से ये कहूँगी कि ये जो शौकिया विंडो शॉपिंग करने वाली ख़वातीन हैं, रमज़ान बाज़ार और सहूलत बाज़ार विंडो शॉपिंग के लिए नहीं बनाए गए। ये सीरियस बायर जो हैं, सीरियस किस्म का ख़रीदार जो है, उसके लिए ये मेला सजाया गया है। लेकिन जो लोग विंडो शॉपिंग के लिए इन बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो इस वक्त रोल है, ये ऐसा ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी बचाएं, अपने इर्द गिर्द वालों को भी महफूज रखें, और SOPs को फॉलो करते हुए ख़वातीन ख़ुसूसी तौर पे रहम करें, घरों पे अपने आप को महदूद करें, और ये ज़िम्मेदारी रमज़ान में मेरे भाइयों को दे दें ताकि वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए सहूलत बाज़ार और रमज़ान बाज़ारों में ख़रीदारी करें। एक तो वक्त बच जाएगा, दूसरा ये भीड़ है यहाँ गपशप की, और हर जगह पे एक आउटलेट और वेंटिलेशन का जो ज़रिया बनाने का ये बहाना ढूंढती हैं हमारी बहनें यहाँ आने के लिए। वो सुन लें कि ये यहाँ आपके लिए सस्ती अशिया की ख़रीदो फरोख्त का मरकज़ है।
और जो लोग इस टेंशन में हैं कि चीनी शायद आज दस्तयाब है तो कल दस्तयाब नहीं होगी, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि पूरा रमज़ान, ईद और फिर उसके बाद ईद के बाद ये सहूलत बाज़ार जो 364 है, ये आपकी सहूलत के लिए कायम रहेंगे। चीनी 65 रुपये में आपको मिलती रहेगी। यहाँ लाइनें लगा के अपने आप को हलकान ना करें। चीनी आपकी ज़रूरत है, आपको वो ज़रूरत की फराहमी यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में इंशाअल्लाह हुकूमत ये फ़र्ज़ जो है वो अदा करेगी। मैं मीडिया से ये अपील करूँगी कि जहाँ आप आवाम की मुश्किलात को उजागर कर रहे हैं, आवाम की महंगाई के साथ जुड़ी तकलीफ़ को मीडिया की स्क्रीन के ज़रिए हुकूमत के कानों तक पहुंचा रहे हैं, वहाँ हुकूमती काविशें, हुकूमती तरजीहात और हुकूमत पंजाब का ये जो इनिशिएटिव है, इसको भी मीडिया में पजीराई दें, इसको अप्रिशिएट करें और आपकी ताकत से, अवाम के तावन से इंशाअल्लाह हुकूमत जो है इन रमज़ान बाज़ारों में आपकी ज़रूरियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ की ज़मानत जो है वो भी मंजूर हो गई है, हमजा शहबाज भी पहले बाहर आ चुके हैं, क्या कोई कहीं डील हो गई है कि मामला चेंज होना शुरू हो गए हैं और क्या मरियम बीबी की आपस में लड़ाई शुरू होगी नून लीग में, या मरियम बीबी कहीं बाहर जा रही है, कोई एनआरओ मिल रहा है? पहली बात तो ये है कि किसी भी केस की ज़मानत होना इस बात की अक्कासी नहीं करती कि वो अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। ज़मानत ने कहीं लिख के ये नहीं दिया कि इन्होंने चोरी नहीं की। किसी जगह ज़मानत में ये नहीं लिखा गया कि इन्होंने डकैती नहीं की। उस ज़मानत के अंदर किसी जगह नहीं लिखा गया कि जो H-96 है, जो नुसरत शहबाज शरीफ की मुल्कियत है, जिसके अंदर जो है वो 128 मिलियन जो है वो टीटीज़ की शक्ल में ट्रांसफ़र किए गए, और उस ज़मानत में कहीं ये नहीं लिखा कि जो 57 फोल्डर 55 उसके वॉल्यूम्स और अल्टीमेटली 5 लाख कागज़ात जो फ़ोटोकॉपी हो के इनकी स्याहकारियों के सबूत के तौर पे उस केस के साथ जुड़े हुए हैं। ज़मानत में कहीं ये नहीं कहा गया कि ये झूठे हैं, गलत हैं, बेबुनियाद हैं या ये हक़ाइक़ के बरक्स हैं। लिहाजा ज़मानत मेरिट पे नहीं हुई। ज़मानत जो है वो इसलिए हुई कि जो जज साहब ये केसेस सुन रहे थे, जवादुल हसन साहब और उनके साथ दीगर और 2 हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को 3 को 1 माह पहले इस्लामाबाद पोस्ट कर दिया गया, और जजिस के साथ साथ जुड़ा जो कानूनी इख्तियार है वो हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत अकेले इन माफिया से नहीं लड़ सकती, इनको बेनकाब कर सकती है, इनके हवाले से सबूत इकट्ठे कर सकती है, हक़ाइक़ इकट्ठे कर सकती है, तफ्तीश कर सकती है, और उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो गवाह पेश करके अदालती प्रोसीजर में मुआवन बन सकती है। लेकिन फ़ैसले करने का इख्तियार अदालतों के पास है, हुकूमत के पास नहीं, और कोई हुकूमत अकेले इन माफियाज का मुकाबला नहीं कर सकती। माफिया का मुकाबला करने के लिए सारे अदारों को इकट्ठे एक दूसरे की ताकत बन के खड़ा होना होता है, और जहाँ कहीं मुल्ज़म रिलीफ लेता है वहाँ कहीं ना कहीं
अदारों के दरमियान गैप की निशानदेही होती है। तो लिहाजा ये जो आपका सवाल था कि ये नून से शीन जन्म लेने जा रही है, तो ये यकीनन आपको पता है कि पहले खामोशी, फिर जो है वो दानिस्ता पीडीएम के साथ लातलकी, और फिर ज़मानत जो है, ये जवाब जो है वो शीन वाले ही दे सकते हैं, शीन लीग ही दे सकती है। और इंशाल्लाह आज हमें ये देखना है कि किस तरह हमें पाकिस्तान को किस तरह आगे लेके चलना है, अदारों को मुस्तहकम करना है, अदारों को तक़वियत देनी है, अदारों को अपना काम करने देना है, और आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए हमने ये कोशिश करनी है कि नो वन शुड बी अबव द लॉ। वो शीन लीग हो, नून लीग हो, हुकूमत के साथ जुड़ा कोई भी फ़र्द हो, कोई शख्सियत हो, कोई आम पाकिस्तानी हो, सबको कानून की छतरी में जवाबदेह होना है, और हम उसकी पासदारी करने के लिए पुरज़म हैं। बहुत शुक्रिया।